हाँ मेरे वार्ड में अच्छा पानी आता है। तो मतलब आपने आईना भी दिखाया और भाजपाइयों ने स्वीकार भी किया कि वे स्वयं भी नर्मदा के साथ ड्रेनेज का पानी जो है वो पी रहे हैं। कैसे देखती हैं? बहुत अफसोस होता है प्रियंका कि आज हम इस शहर में बैठे हैं कि ये शहर हर काम को कर गुजरने की क्षमता रखता है और हम उस शहर को गंदा पानी, ड्रेनेज युक्त पानी पिला रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट फेज आया, थर्ड फेज, सेकंड फेज आया, थर्ड फेज आया। थर्ड फेज की 2023 में टाइम लिमिट पूरी होने वाली है। हर घर नल, 24 घंटे पानी। दिलीप शर्मा भैया खुद साथ में बैठे, परिषद उन्होंने खुद हमारे साथ में दिए। दुख है कि उनको इस बार पार्षद का चुनाव नहीं लड़ने दिया उनकी पार्टी ने। अगर ये होते तो इनको खुद समझ में आती, क्योंकि इन्होंने पहले विपक्ष के साथ खड़े होकर हमारे आवाज में आवाज मिलाई थी। इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। मैंने आपके साथ कभी आवाज नहीं मिलाई, बिल्कुल लेकिन मैं हमेशा अच्छा, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली भाई साहब। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे मेरी बात पूरी करने दें। तो हम देख रहे हैं कि शहर बहुत बड़े बड़े सपने और बहुत 7,000 750,000 करोड़ लाख का बजट लाए, 88,000 घाटे का बजट है। उसके बाद शहर की जनता गंदा पानी, बदबूदार पानी, एक दिन छोड़ के पानी। और भाई साहब, जैसे आपने बताया कि गर्मियों में लाइन फूटने की मैं न्यूज़ छापता था, तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ तो अब रोज की न्यूज़ है। ना बारिश की फिक्र है, ना गर्मी की फिक्र है, ना कोई मौसम नहीं है। ये बिल्कुल ठीक रोज बात है, की न्यूज़ है। कोई तैयारी नहीं है। हाँ, तो निगम की बात की जाए, आज आप गर्मी आ रही है या टैंकर की बात की जाए पे हैं, तो विपक्ष में अगर हम हैं तो हमें भी समय दे दीजिए। जिस तरह से मैं पिछले 5 नेता प्रतिपक्ष रही, उसके बाद आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन और आंदोलन हमने हर तरह के करे। हम किसी भी तरह का आंदोलन या वो नहीं कर सकते कि जिससे हमारी कानून के आवाज या कानून को हम हाथ में नहीं ले सकते। कहा जाए तो पक्ष में बैठे लोग इतने मजबूत हैं प्रियंका कि वो किसी को कुछ नहीं समझते। यहाँ आप दिलीप शर्मा जी भी बैठे हैं, इन्होंने खुद देखा है कि 30 साल से मैंने पिटीशन लगाई, मैंने पार्षद प्रश्न लगाए। आपने देखा होगा मैंने RTI लगा के सब जवाब निकाले, उसके बाद प्रदर्शन किए। इसके बाद अगर और कुछ स्टेप हो इस देश में तो वो बता दीजिए, हम वो भी कर लेंगे। विपक्ष हमेशा मजबूत है, हमेशा मजबूत रहेगा। परंतु ये जो दो चश्मे से शहर को देखा जाना, पक्ष को आंखें बंद करके, पहली बात तो पार्षदों को कुछ नहीं समझते हैं। अधिकारी इतने वर्चस्व और इतने घमंडी हो गए हैं, जिस तरह से बोला कोडवानी जी ने कि वो जिस तरह से भी आए उससे हम नहीं लेना देना। पर पक्ष में बैठे पार्षद या पक्ष में बैठी MIC भी इतनी अंधी हो जाती है अधिकारियों के लिए कि उनके आगे पीछे घूम के उनसे काम करा के उनका काम निकलाना, उनको बिठाना। कौन सा पक्ष ऐसा होगा जो 30-30 साल प्रतिनियुक्ति पे आए अधिकारियों को 25 साल से 30 साल बैठने देगा? ये सब लेन देन का खेल है और जो पक्ष में बैठता है वो बहुत मजबूत होता है। विपक्ष अपनी आवाज हमेशा उठाती है और उठाती आई है। मैं ऐसी पहली नेता प्रतिपक्ष रही जिसने पिटीशन लगाकर बजट बुलाया, परिषद बुलाई, जन सुनवाई बुलाई, जो लोगों के हित के काम है। जन सुनवाई आज आप फिर जाके देख लीजिए, जन सुनवाई बंद पड़ी हुई है। कोई जन सुनवाई में, कोई कक्ष में कोई अधिकारी नहीं। अरे आप पक्ष में बैठे हो, आप जनता के हित पे क्या बात करोगे? हमारी परिषद में कोरोना की बात हुई तो कोरोना की बात पे आपको खुद अफसोस होगा कि बोला जाता है कि वो वक्त गुजर गया, उस वक्त की बात नहीं की जाए। अरे उस वक्त की बात नहीं करें तो क्या करें? इतने लोगों की मौत हुई। शिवराज सिंह जी ने बोला कि मैं यतीम बच्चों का सहारा बनूंगा, इतने लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। अरे बहनों को 1-1 हज़ार रुपए के लिए चक्कर खिलवा रहे हो, एक के बाद एक के हाथ में। बेचारियां दिन भर परेशान हो रही जोन पे। ये तो पूछ लो इनसे कि जोन पे जो कोरोना में जो पैसा आना था, 1 रुपया किसी के अकाउंट में आया कि नहीं आया? ये भी सब जीरो हो गया। अरे ये बात हो रही है तो सब पे बात होना चाहिए। ये नहीं कि आप बोलेंगी कि नहीं लाडली लक्ष्मी बहन के हार पहनाते जाए। पाखंडी नहीं तो क्या है, भ्रष्टाचारी तो क्या है ये? नाला टैपिंग प्रियंका, मेरे वार्ड में करोड़ों रुपए लगा के नाला टैपिंग की और दूसरे अलग एरियो में भी की है। आप देखो आज मेरे वार्ड में और पूरे शहर में घूम लो, वो नाला टैपिंग के क्या हाल है।
सारे अच्छी बात दूर बोली से भाभी पानी आपने। निकल रहा है, सारी दूर आपकी से बात कचरा आगे हो बढ़ाता रहा हूँ है। प्रियंका जी, सारा यही होता है बोल जो अभी आप परेशान आरोप हो लगा रही थी गए हो। अधिकारी हो, हाँ, अधिकारी बोल पे के क्यों नहीं परेशान बोलते हो गए पक्ष के हम। लोग? जी। जब कोई अधिकारी गलत करता है तो दिलीप शर्मा जैसा आदमी बोलता है, मैंने बोला नाला टेपिंग पे, और जबकि उसके तो बाद आपको सुधार हुआ चुनाव नहीं उसमें। लड़ने दिया दिलीप भैया। देखिए जबकि चुनाव नहीं लड़ने चुनाव दिया लड़ना दिलीप नहीं लड़ना, मैंने जबकि आप- दिलीप हम शर्मा ने आपकी शहर की अपनी कमी बातों को परिषद बेबाक में को पूरा उठाया। महसूस कर चुके हैं। फिर और- अब आप चुप रहो थोड़ी देर, अब हम आपके पक्ष की बात बोलेंगे। नहीं, मुझे पक्ष में मत ये बोलिए। आपकी पार्टी ने इतने, प्रियंका दिल पे हाथ रख के बोलना कि आप इस परिषद में बैठी आज, आपको क्या महसूस हुआ कि जितने भी सुलझे हुए लोग, निगम को समझने वाले पार्षद कितने थे वहां पर, ये बताओ आप? 0%। कोई नहीं बोलने वाला ना पक्ष में, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या बोले और कि हम क्या नहीं बोले, सिवाय उठ के मोदी जी की तारीफ, महापौर जी की तारीफ। अपना क्या डिपार्टमेंट है, अपने पास कौन सा डिपार्टमेंट है और मैं किसके जिम्मेदारी हूँ, और मैं MIC हूँ तो मुझे क्या बोलना है, किसी को खबर नहीं थी। सीधे से आरोप है कि हाँ, आपके अगर जितने आप पे जनप्रतिनिधि समझ- अगर हैं, आपको भारतीय मालूम जनता हो तो आज एक वो MIC अनपढ़ है, मेंबर को ऐसा यहाँ नहीं बिठा बोला लेते जाता आप। कलीम, कि एक अनपढ़ है, MIC भारतीय मेंबर जनता गाना पार्टी के गाते पास हैं, सीधा एक आरोप है MIC आपके मेंबर ऊपर। तारीफें करते हैं, एक MIC मेंबर को समझ में ही नहीं आता कि मैं खड़े होके बजट की क्या तारीफ करूं। देखिए ये मैं बहुत सहजता से स्वीकार करता हूँ, ये और तो इतने पुराने सुलझे पार्षद है, हुए भाभी हमारी पार्षद, पुरानी पार्षद है। दिलीप शर्मा जी, उनको टिकट नहीं दिया, कितनी दुख की बात है ये। राजेश भाई, इनके टिकट करने का दुख मेरे को भी है, क्योंकि ये बलराम वर्मा जी को नहीं दिया। जितनी ताकत से ये बीजेपी का बचाव कर रहे हैं हाँ। डर के मारे मत यहाँ बैठ करो के, दिलीप शर्मा तो जी। इनका टिकट कटा हाँ, क्यों? घर जाके इनका टिकट माफिया इसलिए लगा कटा रही होगी कि आपसे। इनने अभी बोला कि मैंने नेता प्रतिपक्ष का साथ